हैरान रहता था क्या ये सेवक है, इनसे लोग क्या सीखेंगे। पवित्र आत्मा आपको बदल देगा, आपको कपड़े पहनने सिखा देगा, आपको बाल काटने सिखा देगा। इधर नौजवान बच्चे हैं, मैं इनको बोलता हूँ ये जानवरों की तरह मत बनाओ। है एक वो प्रचारक है पाकिस्तान का, वो जो आजकल के नौजवान बाल काटते हैं ना, नीचे नीचे काट लेते, ऊपर खड़े रखते, उसको बोलता गधा कटिंग। ना हमारे आत्मिक बच्चे गधा कटिंग करवाते हैं। तो मैं बालों के लिए भी बच्चों को समझाता हूँ, आप आत्मिक बच्चे हो तो ढंग से बाल काटो अच्छी तरह। जो बच्चे ऐसे छोटे छोटे ढंग से बाल काट के आते मुझे बड़े अच्छे लगते, प्यारे लगते मेरे को। तहजीब होना चाहिए हर काम का। जब आप यीशु को फॉलो करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको सब कुछ सिखा देगा। आपके बोलने का ढंग, आपके चलने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, बाल बनाने का ढंग। वो टीचर है पवित्र आत्मा। वो टीचर पास्टर नहीं है, वो टीचर चर्च नहीं है, वो टीचर है जीसस, प्रभु यीशु, उसका वचन और सहायक उसका पवित्र आत्मा, वही सिखाएगा। उसके सिखाने से आप बदल सकते हैं। कोई पास्टर किसी को नहीं बदल सकता, मेरे कहने से कोई नहीं बदलेगा जब तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करेगा। मेरे को कल एक नौजवान का फोन आया, उसने मेरे को बोला पास्टर जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैं कहा बोलो। जब से मैं मसीह में आया हूं मैं थोड़ा अकेला सा पड़ गया हूं, लोग मेरे से एक सवाल पूछ रहे हैं कि तू ठीक है, तेरे को क्या हो गया। तो मैं तो ठीक ठाक हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहा फिर ऐसा क्यों पूछते तेरे को। कहता पास्टर जी पहले मैं बहुत हल्ला गुल्ला करता था, जब मैं घर आता था मोहल्ले में पता चल जाता था घर आ गया। अभी मैं आके पता नहीं कब घर घुस जाता हूँ, किसी को, घर वालों को भी नहीं पता चलता। मेरा दिल ही नहीं करता लड़ाई झगड़ा करने को, मेरा दिल ही नहीं करता बोलने को। मैं प्रार्थना करता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। तो मेरे परिवार के लोग मेरे को पूछ रहे हैं तेरी तबीयत ठीक है, तू ठीक रहता है, तेरे को गम तो नहीं लग गया, कोई बीमारी तो नहीं आ गया तेरे पास। तो मैंने बोला भाई ये तेरे अकेले के साथ नहीं हुआ, जो पवित्र आत्मा के अधीन चलते हैं उन सबके साथ होता है। ये एक संसार का राज्य है, किंगडम ऑफ वर्ल्ड, एक है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य है। जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे तो आप उधर के नागरिक हो जाओगे। तो परमेश्वर के राज्य की नागरिकता क्या आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। वहां शोर शराबा नहीं है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां हल्ला गुल्ला नहीं है। इस संडे को एक भाई आया, वो नया अभी 2 हफ्ते हुए आना शुरू हुआ। तो मैं तो ज्यादा किसी के खाने पीने पर भी नहीं, ज्यादा नहीं बोलता। आपने कभी मेरे से इतना प्रचार नहीं सुना, मैं खाने पीने की बातों पर प्रचार नहीं करता, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो वो 2 हफ्ते हुए अभी आए, लेकिन बहुत उन पर दया हुई। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, दुष्ट आत्मा की जकड़ी हुई थी, ठीक किया प्रभु ने उसको, चंगी है, तो बहुत खुश थे। तो मैंने उस भाई को बोला कि भाई साहब आप दारू पीना छोड़ दो। तो वो भाई अपनी पत्नी को घर जाके पूछता कि तूने पास्टर जी को बताया मैं दारू पीता हूँ। वो कहती मैं तो कभी अकेली तो गई नहीं, जब भी जाते हो मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, हम दोनों होते हैं पति पत्नी। 1 मिनट भी तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं अकेली थी पास्टर जी के साथ, जब मैंने बता दिया उनको। मुझको ऐसे लगा, उसने मेरे को बोला मेरा पेट ठीक नहीं रहता। तो पेट ठीक रहने के लिए जरूरी है कि आप दारू छोड़ दो, शराब तो पेट के लिए ठीक नहीं है। तो जब आप किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे तो ये पहला राज्य खत्म हो जाएगा। एक पहला राज्य हमारे शरीर में था, हम इस संसार के अधीन चल रहे थे, हमारे पास इस संसारिकता की सिटीजनशिप थी। अभी सिटीजनशिप और आ गई है? अभी पीआर मिल गई आपको। कहाँ की? परमेश्वर का राज्य है, विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर काम करने लगी। आप इस संसार के नहीं हैं। और जब आप यीशु के पीछे चलना शुरू करेंगे, इसके लिए यीशु के पीछे चलना होगा, उसको फॉलो करना होगा। तो यीशु के पीछे फॉलो करने वाले, अब ये गीत बोला था,
जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भरोसा नहीं रखते वो घोड़ों और रथों पर। जब आप चर्च में जाएंगे, जब आप किसी पोस्टर को फॉलो करेंगे, जब आप एक धर्म बदली की बात करेंगे, तो उसमें आपको ऐसा नहीं होगा, आप दुख तकलीफ नहीं झेल सकते। जब आप जीसस को फॉलो करोगे ना, तो प्रभु यीशु मसीह एक सुंदर बात बोलते हैं, जो मेरा शिष्य होना चाहता है वो अपनी स्लीव उठा के मेरे पीछे आए। ये बड़ा सुंदर वचन है। स्लीव उठाकर आने का मतलब क्या है? जब हम जीसस को फॉलो करना शुरू करेंगे, यीशु के पीछे जाना शुरू करेंगे, यीशु की सुनना शुरू करेंगे, फिर तूफान, बीमारी, दुख, कोई परेशानी, इसके लिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, हम घबराएंगे नहीं। अभी दुनिया के लोग कितने घबराए हुए हैं, कारण क्या है? कितने घबराए हुए हैं? मैं देखता हूं लोग इतने ज्यादा घबराए हुए हैं, इतने ज्यादा घबराए, इतने इतने बड़े लोग। मेरा एक रिश्तेदार है, मेरी मिसेज का भतीजा है, बॉडी बिल्डर है, 130-140 किलो वजन है उनका, और बहुत इनाम जीते हुए उन्होंने वेट लिफ्टिंग में। तो उस दिन उनकी मैसेज आई, वो बोलती बहुत डरे हुए हैं वो कोरोना की वजह से, बीमार भी हैं काफी दिन से। ये एक किसान की बात नहीं है, बहुत लोग डरे हुए हैं। उसके डरने का कारण क्या है? हम संसार को देख रहे हैं, हम कोरोना को देख रहे हैं। एक वो आपने वाकया सुना ना, मेरा ख्याल महाभारत के अंदर है, कि अर्जुन जब एक मछली की आंख निकाल देता है, तो अर्जुन क्या बोलता है कि मेरी जो निगाह है वो मछली पर नहीं, मछली की आंख पर थी। हमारी निगाह यीशु की ओर है। जब हमारे आगे वो जा रहा है, तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहते हैं जो होता देखा जाएगा। आग की भट्टी में गए तो गए, हमारा परमेश्वर छुड़ा लेगा। दानियल बोलता है कोई बात नहीं, शेरों की मांद में गए तो गए, हमारा परमेश्वर छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने वाले आहिस्ता 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 यीशु के समान बदल जाते हैं। अगर आप यीशु को फॉलो करोगे, मुझे नहीं, चर्च को नहीं, अगर आप खुद बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप यीशु के जीवन के बारे में जानते हैं, आप उसके समान होना चाहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में नहीं होता है, इतनी जल्दी नहीं होता। संत पौलुस कहते हैं अंश अंश करके बदलते जाओ। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, जब आप यीशु को फॉलो करना शुरू करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, आप बदलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, दिन ब दिन आप बदलते जाएंगे। आप अपने जीवन के पिछले दिनों में देखिए, आपके अंदर कितनी बुराई थी, आपने क्या किया, एक दिन में थोड़ा निकल गया सारा। आहिस्ता 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 आप यीशु के पीछे चलते रहे, और जो परेशानी है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। आपकी जो आदतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको छोड़ती गई। जब हम यीशु को जान लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम कह सकते हैं कि यीशु मेरा है, वो मेरा मसीहा है, मैं उसका हूं। ये भी एक वर्डिंग है, सब लोग इसको नहीं बोल सकते। हम बाइबल पढ़ते हैं। एक भाई आज सुबह सुबह मेरे पास आया, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो आके बोला पास्टर जी सिर्फ आपको देखना था, सिर्फ आपसे मिलना था, बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं, मेरा दिल करता था, संगति में आने के लिए दिल करता है, 1-2 हफ्ता में कहा रुक जाओ, फिर आ जाना संगति में, बैठो चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। 1 घंटे तक मेरे पास रुके, तो मेरे को बोले मैं बहुत हैरान हूँ। क्या बात होगी? मैं मसीह लोगों में जाता हूँ। वो बोले मेरे 4 भाई हैं, चारों में से मेरा एक भाई मसीह है। तो एक भाई जो मेरा मसीह है वो काफ़ी अमीर है, उसके पास गाड़ी भी है, कोठी भी है। जो 3 भाई मसीह नहीं है वो गरीब है। तो वो भाई जो मेरा अमीर है वो एक ही बात बताता है, देखो यीशु ने मुझे क्या दिया, ये देखो मेरे घर में 2 गाड़ी खड़ी है, मुझे यीशु ने दी।
ये देखो मेरी कोठी, तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोलते जब हम ऐसे जाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हमको वो ताने मारता है। मैं किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के राज्य की। कुछ लोग इसी को परमेश्वर का राज्य समझते, 4 पैसे आ गए। मैं बड़े लोगों से सुना, उनकी गवाही ये होती है कि मैं पहले भूखा मरता था, मेरे पास रोटी नहीं थी, मेरे पास काम नहीं था, अब मुझे काम मिल गया, बस। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। क्या ये परफेक्ट गॉस्पल है? ये सुसमाचार है? ये किंगडम ऑफ गॉड है? ये परमेश्वर का राज्य है? ऐसा नहीं है, ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है, झूठी तालीम। यीशु के पीछे चलने वाले यीशु जैसे हो जाते हैं। यीशु के पीछे चलने वाले यीशु जैसे काम करने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जो मेरा चेला होगा ना, वो मेरे वाले काम करेगा जो मैं करता हूं, मुझसे भी बड़े। और फिर हम कहना शुरू करेंगे कि यीशु मेरा और मैं यीशु का। मैंने सुबह उन भाई साहब से ये भी बात किया कि बाइबल के अंदर 4 अंजील है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। 5वीं अंजील हम हैं। हमारे पड़ोसी बाइबल नहीं पढ़ते, हमारे मित्र बाइबल नहीं पढ़ते, हमारे रिश्तेदार बाइबल नहीं पढ़ते। उनके पास एक अंजील है पढ़ने के लिए, जो हम हैं, वो हमें पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जो मनुष्यों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इकरार करूंगा। जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार कर देगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हालेलुया। एक वचन पढ़े, मत्ती का अंजील 10 चैप्टर 32 और 33 वचन। जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। हाँ जी। पर जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जो मेरा इनकार कर देगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। मनुष्यों के सामने इकरार क्या है? मनुष्यों के सामने इकरार है यीशु के समान होकर दिखाना, एक अंजील बन जाना। 5वीं अंजील, यीशु मेरा है और मैं यीशु का हूं, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, मैं उसके पीछे चल रहा हूं। तो जब हम किंगडम ऑफ गॉड में आते हैं, परमेश्वर के राज्य में, तो हमारे सामने 2 रास्ते बन जाते हैं। एक इस संसार का राज्य है और एक परमेश्वर का राज्य है। अभी हम दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। प्रभु के वचन में लिखा है कि एक प्राणी 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता, इस संसार की और पैसे की और परमेश्वर की। 2 रास्ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि खुला रास्ता है, एक तंग रास्ता है। खुला रास्ता नरक की ओर जाता है, तंग रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है, और द्वार मैं हूं। और एक रास्ता है परमेश्वर की राज्य की ओर और एक रास्ता है संसार की ओर। अभी हमें चुनना है कि कौन सा रास्ता चाहिए। एक रास्ता है संसार, दूसरा रास्ता है यीशु। अभी सांसारिक चीजों का आनंद लेते हुए 50% से ज्यादा मसीह लोग कहते हैं कि हम मसीह हैं। हम क्यों मसीह हैं? क्योंकि मसीह ने हमें सांसारिक चीजें दी हैं, इसलिए हम मसीह हैं। ऐसा बोलने वाले लोग कभी भी मसीह को दिखा नहीं सकते। मैं तो हमेशा सोचता भी रहता हूं, कहता भी रहता हूं लोगों को कि जब आप मसीह बनते हो, दुनिया के लोग एकदम आपसे पीछे हो जाते हैं। वो बोलते ये मसीह हो गया। कभी आपने उसका वजन देखा? क्या आ गया आपके अंदर? आपका नाम उन्होंने क्या रख दिया? मैं कल एक घर में गया तो एक वहां ट्रॉफी पड़ी थी। उस ट्रॉफी के ऊपर लिखा हुआ था मसीहा। मैंने सोचा शायद
कोई मसीह की वर्स है इसके ऊपर, तो उसके आगे कपड़ा था। तो मैंने जब आपको भी ऐसा किसी के घर में मिलेगा मसीह लिखा हुआ, तो आप एकदम हिल जाएंगे थोड़ा, तो मैं भी हिल गया। तो मैं आगे उठा और मैंने उस कपड़े को साइड पर किया और ट्रॉफी को बाहर निकाल लिया। उसके ऊपर लिखा हुआ था गरीबों का मसीहा, और कोई पॉलिटिशियन लीडर था, उसकी फोटो लगी हुई थी साथ। मसीहा बोलने से क्या है? वो पॉलिटिशियन लीडर अपने नाम के ऊपर लिख रहा है गरीबों का मसीहा, बनने की कोशिश कर रहा है। आपको लोग कह रहे हैं मसीहा, तुम मसीह हो गए। मसीह होने का मतलब है कि लोग आपके अंदर यीशु मसीह को देख रहे हैं। ये उसका हो गया या उसके बीच हो गया, दोनों एक हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या बोला था? ऐ पिता, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। ऐसा ही मेरे बाप, ये मुझ में है और मैं इनमें हूं, और हम तीनों एक दूसरे में हैं। जैसा तू मुझ में, वैसा ये मुझ में। जैसा मैं तुझ में और वैसे ही मैं इनमें। यीशु परमेश्वर में मिलने के लिए एक कड़ी है। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है आत्मिक ज्ञान। एक संसारिक ज्ञान है और एक आत्मिक ज्ञान है। हमारे लोगों की जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी के द्वारा आप थोड़ा सा आत्मिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं, बाकी आपको खुद करना है, आपको खुद ढूंढना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जो ढूंढता है उसे ही मिलता है, जो ढूंढता है वो पा लेता है। आत्मिक ज्ञान में शुरू करने के लिए हमारा एक योगदान है आपके साथ, हमारी एक ड्यूटी है, हम कुछ सिखा रहे हैं आपको, लेकिन उसमें आगे आपको खुद बढ़ना है। दो ही रास्ते हैं, पहले फैसला कीजिए कि यीशु के पीछे चलना है, संसार के पीछे चलना है। स्वर्ग का राज्य बोलने से यीशु का राज्य है। स्वर्ग जाने में बोलने का मतलब यीशु के पीछे चलना, और दूसरे शब्दों में इस संसार का राज्य है, जिसमें लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, शिकवा, शिकायत, नशा, ऐसी बहुत सी बातें हैं। और एक तरफ यीशु का राज्य है, माफी, दया, रहम, प्यार। यीशु कहते हैं जहां मैं हूं वहां मेरा चेला भी होगा। लेकिन कैसे होगा? यीशु पहले बोलते हैं कि मेरा चेला वहां तब होगा, पहले वो मेरे पीछे आएगा। आजकल लोग शॉर्टकट जा रहे हैं। यीशु बोलता है जहां मैं हूं वहां मेरा चेला भी होगा, हम वहीं पहुंच जाएंगे स्वर्ग राज्य में। यीशु ये भी बोलता है कि मेरा चेला मेरे पीछे चलेगा और सलीब उठाकर चलेगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य शुरू होना है ना, किंगडम ऑफ गॉड, तो सबसे पहले जो यीशु की क्वालिटी है, जो उसके नाम के साथ एक खूबी है, वो खूबी ये है कि यीशु हलीम था। और उसने आगे बोला, धन्य है वो जो मन के हलीम है, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। मेरे को एक भाई ने पूछा कि पास्टर जी आप इतनी बातें करते हो, इतना सिखाते हो हमें, ये जो बातें हम आपसे सीख रहे हैं, ऐसी बातें कोई और सिखा नहीं रहा। ज्यादा लोग नहीं सिखाने वाले, कम लोग हैं अच्छे लोग भी बहुत हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ, बहुत लोग हैं जो अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन कम है। ये भेद सब पर क्यों प्रकट नहीं होता? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, जितनी देर मेरा पिता ना चाहे कोई मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्या प्रभु नहीं चाहता कि सबके ऊपर भेद खुल जाए, सब उसके स्वर्ग राज्य में जा सकें, सब उसके नजदीक आ सकें, उसके भेद को समझ सकें? प्रभु चाहते हैं किसी मनुष्य का भी नाश ना हो,
प्रभु नहीं चाहते कि एक भी जान का नाश हो, प्रभु चाहते सब बचाए जाएं। फिर ये भेद सब पर क्यों नहीं है? अभी यही वचन में पढ़ा कि चेले कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये पागल है, इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है। सबसे पहले जो यीशु की खूबी थी, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि किंगडम ऑफ गॉड क्या है, परमेश्वर का राज्य है, और इस संसार का राज्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए तो यशायाह नबी ने उनके बारे में बोला था कि वो शांति का राजकुमार होगा, और बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि इस संसार में एक राजा आ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो उस समय का राजा हेरोदेस, उसको भी पता चल गया कि यहाँ को राजा पैदा हुआ है, ज्योतिषियों ने उसको बता दिया। तो राजा हेरोदेस एक चिंता में है, वो एक धार्मिक राजा है। उसने सुलेमान का मंदिर भी बनवाया था, बहुत बड़ा खर्चा किया था और बहुत लंबा समय लगा के। मुझे पक्की नॉलेज नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है 40 साल के लगभग उसने उस मंदिर को दोबारा बनाने पे लगाए। वो एक राजा होने के साथ साथ एक धार्मिक राजा बनना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि एक और राजा पैदा हो गया। तो उन ज्योतिषियों को उसने बोला कि मुझे भी बताना वो राजा कौन है, और उसने उसी सनक में आके जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे सब बच्चे मरवा दिए कि जो राजा पैदा हुआ है वो मारा जाएगा। यीशु उस जमीन पर आ गए, लेकिन यीशु उसके हाथ से कैसे बच गए? हेरोदेस के हाथ से कैसे बच गए? जब हेरोदेस बच्चे मार रहा है, वो राजा है, वो उसको खत्म करना चाहता है बचपन में ही मसीह को, तो उनके बचने का एक तरीका था। हेरोदेस सोच भी नहीं सकता था कि वो एक गौशाला के अंदर पैदा हुआ। कभी हेरोदेस के दिमाग में नहीं आ सकता था कि वो इस संसार का राजा जिसके बारे में मैंने सुना है, वो एक अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम समझ लो गौशाला, बेसहारा एक लड़की के पेट से उसने जन्म लिया है और उसका कोई देखने वाला नहीं है उसके पास। वो अपने ज्ञान से ढूंढ रहे हैं इधर उधर, लोगों के बच्चे मारे जा रहे हैं। और यीशु के बचने का कारण क्या है? उसने सिखाया। इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। यीशु हलीम हो गया, राजा होते हुए भी एक गौशाला में बैठा है। अगर परमेश्वर का भेद आपको समझना है, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं परमेश्वर आप पर बहुत दया करेगा, बहुत कुछ सिखाएगा, आप आज से सीखना शुरू कर सकते हैं। आपको हलीम होना होगा, आपको अपनी हर एक ईगो छोड़कर यीशु की तरह होना होगा। यीशु ने बोला धन्य है वो जो मन के हलीम है। पढ़े उसको वचन, मत्ती की इंजील में है, धन्य है वो जो हलीम है। 5 है, मत्ती 5:5। हाँ पढ़े। धन्य है वह जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन बोला था कि धनी आदमी का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना मुश्किल है। इसको अगर हम पलटी करते हैं, दूसरे शब्द में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला अमीर आदमी का स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। तो जब इसको पलट के देखेंगे तो दूसरे शब्दों में आ जाएगा गरीब आदमी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान है। लिखा तो नहीं है वचन में, लेकिन इसका यही बनता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह बोल दिया कि अमीर आदमी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, तो उन्होंने बोला गरीब आदमी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान है। तो अभी ये आसान और मुश्किल का क्या चक्कर है? अमीर आदमी के लिए क्यों मुश्किल है और आसान गरीब आदमी के लिए क्यों आसान है? गरीब के अंदर तो ईगो है ही नहीं, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा घमंड तो पैदा करता है पैसा। गरीब के पास पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा घमंड पैदा करता है हमारी जो पहचान है समाज के अंदर। हम लीडर हैं, हम ऑफिसर हैं,
हमारा ये नौकरी है, बहुत कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। गरीब के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। तो अभी देखो, ये स्वर्ग के राज्य का छोटा सा एक भेद है, इसको समझने की कोशिश करो। अभी कितना इजी हो गया गरीब के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास एक अमीर आदमी आया, उसने बोला मैं स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो हुक्म को मान, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी साक्षी ना देना, ऐसे ऐसे कुछ कानून हैं, उनको माना कर, तो स्वर्ग के राज्य में चला जाएगा। उसने बोला मैं तो सब मानता हूं, स्वर्ग राज्य में जाना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो अगला बोला वो बहुत डेंजर था, अपना सारा धन कंगालों के बीच में बांट दे, तो फिर तुम्हें स्वर्ग राज्य मिलेगा, किंगडम ऑफ गॉड। वचन में लिखा वो धनी था, निराश होकर चला गया। अभी इसमें भी एक भेद है, बहुत इजी वे है, लेकिन समझने के लिए अगर हमारे अंदर भूख है परमेश्वर के राज्य में जाने की, तो हम इन बातों को समझ जाएंगे। अभी हम जब आत्मिक जीवन में आते हैं, मसीह में आ गए, तो मैं कई बार पास्टर्स मीटिंग में जाता हूं, कुछ पास्टर लोग इकट्ठे होंगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे को गीत गाने का मौका नहीं दिया। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे से प्रार्थना भी नहीं करवाया उन्होंने, दोबारा संगति में नहीं आएंगे। ये मैं विश्वासियों की बात आपसे नहीं कर रहा, पास्टर्स की बात कर रहा हूं। छोटी छोटी बातों के लिए खफा। और बातें क्या है कि मैं भी नजर आना चाहिए, किसी को पता चले मैं भी प्रार्थना करूं, मैं भी ये गीत गाऊं, कोई मेरी तरफ भी देखे। बात छोटी सी है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, मेरा विषय लगातार मैं यही बोल रहा हूं, किंगडम ऑफ गॉड है क्या, परमेश्वर का राज्य क्या है। अगर उसमें प्रवेश करना है तो कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में जा सकें। तो सबसे पहला जो परमेश्वर के राज्य का भेद हम पर खुलेगा, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा हमें हलीम करना होगा। जब परमेश्वर ने मूसा से बात किया, एक बहुत बड़ी ड्यूटी मूसा को दिया परमेश्वर ने, तो वचन में लिखा है कि मूसा बहुत ज्यादा हलीम था। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं धन्य है वो लोग जो हलीम हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सबसे पहले तो यही एक प्रॉब्लम है जो जिसको इंसान कवर नहीं कर सकता। आत्मिक जीवन में आके भी कवर नहीं करता, संसारिक की तो बात ही छोड़ो। जब हम मसीह में आ जाते हैं फिर भी हम इन बातों को नहीं समझ पाते। हम अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी घर में ईगो बनी रहती है, मैं बड़ा हूं, सब मेरा हुक्म मानना चाहिए, सब मेरे अधीन होना चाहिए। सास को ईगो बनी रहती है, ये बहू है, मैं उसके ऊपर हुक्मरान हूं। मैंने अपनी सास से जूते खाए हैं 30 साल, अब ये मेरे से खाना चाहिए। क्या है? किंगडम ऑफ गॉड नहीं है। इसीलिए कई लोग मेरे से पूछते स्वर्ग क्यों इतना छोटा बना, नरक क्यों इतना बड़ा है? स्वर्ग में जाना किसने है? प्रभु को पता था। इनकी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी दी है प्रभु ने, उसको पता है इस लेवल पर बंदा जाएगा नहीं। लेकिन ये ना छोटे छोटे फंडे बड़े आसान है समझने के लिए, लेकिन हम कई बार इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, इनको इग्नोर कर देते हैं। अभी चर्च लाइफ क्या, हम चर्च में ज्यादा जाते हैं तो वो बोलते हैं चंदा दो, दान दो, दशमांश दो। ये क्या परमेश्वर का राज्य है? समय पर चर्च आओ। कितने चर्चेज वाले मैं देखा गेट बंद कर देते हैं, अंदर नहीं आने देते, लेट हो गया अब घर को जाओ। अगर एक संडे को नहीं आया दूसरे संडे उसको मार कुटाई करेंगे, तो पिछले संडे क्यों नहीं आया था। ये किंगडम ऑफ गॉड है, परमेश्वर का राज्य है। आपको किसने हुक्मरान बनाया? आपको किसने थानेदार बनाया लोगों को मारने के लिए? वो तो पहले खुद ही नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अंधे का अगुआ अंधा, दोनों कुएं में। जो लोगों के साथ नफरत करता है, मार पिटाई करता है एक सेवक होने के नाते,
तुम्हारा तो नाम ही सेवक रखा है प्रभु ने। सेवक पता किसको बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? तुम्हारे में से जो बड़ा होना चाहता है सबका सेवक बन जाए। जो बड़ा होना चाहता है वो सेवा करने वाला हो जाए। मनुष्य का पुत्र इस जमीन पर सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। तो बड़े बड़े शास्त्री भी इस भेद को नहीं समझ पाते, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े समझदार लोग। लेकिन इस भेद को कौन समझ पाता है? जब मसीह आए तो उसके भेद को किसने समझा? क्या शास्त्री लोगों ने समझा? शास्त्री लोग बोले ये पागल है, इसकी बातें मत सुनो, इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, इससे पीछे हट जाओ। तो सुना किसने? मछुआरे, चुंगी लेने वाले। जब वो प्रचार करने लगे गलियों में आकर पहली सदी में, तो जब उन्होंने प्रचार किया तो कुछ लोग देखने के लिए आए, ये कौन प्रचार कर रहा है। जब बाहर आके देखा कुछ भी नहीं, आम लोग हैं, मछुआरे हैं, शास्त्री नहीं है, धर्मज्ञानी नहीं है। प्रभु का भेद समझने के लिए इतने शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। शास्त्र पढ़ने से प्रभु के राज्य में आप नहीं जा सकते। बाइबल का बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद आप प्रभु के राज्य में जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। प्रभु के राज्य में जाने के लिए सबसे पहले आपको हलीम होना होगा। शुरुआत यहां से होगी। अपने ईगो को खत्म करना होगा। जिस दिन ये हो गया कि हमने सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं नीचे जाऊंगा, उस दिन समझ लेना कि आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य शुरू होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था अपने दुश्मनों को माफ करो। ये तब होगा जब हम अपने आप को हलीम करेंगे। हलीम होने से पहले आप माफ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने कहा तुम में से जो अपने आप को नीचा करेगा उसे मैं ऊपर करूंगा, जो अपने आप को ऊंचा करेगा उसे मैं नीचा करूंगा। जब आप नीचे हो जाएंगे फिर प्रभु तैयारी करेंगे आपको उठाने के ऊपर। और जब आप ऊपर उठने की तैयारी करोगे तो वचन क्या कहता है? प्रभु तैयारी करेंगे आपको नीचे करने की। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने बोला था, शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो, संडे को, आज फिर बोलता हूं एक बार, कि फास्टिंग प्रेयर जरूर करिए। अभी तक मैंने नहीं कहा था, अब मैं कहना शुरू कर रहा हूं कि व्रत प्रार्थना जरूरी है। व्रत भी आपको हलीम करने का एक रास्ता है। किंगडम ऑफ गॉड में अगर आप प्रवेश करना चाहते हो तो उसके लिए कभी कभी फास्ट करना भी जरूरी है। और मैं तो चाहता हूं कि एक ऐसा शेड्यूल बनाओ कि हफ्ते में एक फास्ट जरूर रखो। सभी लोग एक दिन हफ्ते में फास्ट रखो। और फास्ट रखने से भी जरूरी, फास्ट से भी जरूरी, अकेला फास्ट नहीं, अपने आप को हलीम करो। क्योंकि जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला धन्य है वो लोग जो हलीम है, तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें वो धन्य की लिस्ट में आना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। दीवार फांदकर चोर और डाकू आते हैं, और मुझसे पहले जो आए वो सब चोर और डाकू थे। आपके जीवन में बहुत आए होंगे पहले, यीशु बाद में आए। कई लोग मेरे को बोलते आके, पास्टर जी हमें बहुत लूटा, बहुत पैसा दिया। भाई राजेंद्र जी कभी कभी बातें करते हैं अमृतसर वाले कि पता नहीं कितना पैसा लोगों को दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते, मेरे से पहले कौन आया था? मेरे से पहले जितने आए सब चोर और डाकू थे।
भेड़ों ने उनकी एक नहीं सुनी। स्वर्ग का द्वार मैं हूं, जो मुझसे प्रवेश करेगा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। इस जमीन पर रहते हुए जो सबसे बड़ी कमाई है ना, वो ये है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, इस दुनिया में धन इकट्ठा मत करो जहां कीड़ा खाता है, जहां जंगाल लग जाता है, जहां नाश हो जाता है धन। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जो नाश नहीं होता, ना कीड़ा खाता, ना जंगाल लगता है। हमें जितनी मेहनत हम अपने कारोबार के लिए करते हैं वो कीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा। रोटी खानी है तो मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन स्वर्ग के राज्य के लिए भी मेहनत करना होगा, और वो आप काम करते करते उसके साथ कर सकते हैं। प्रचारक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं शायद प्रचारक बनने से कोई स्वर्ग के राज्य में चला जाएगा। वचन में लिखा है प्रचारकों को सबसे ज्यादा मार पड़ेगी, ऐसा लिखा है। जो सिखाने वाला है सबसे ज्यादा मार खाएगा वो, और ये सच्चाई है। जो जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सब बातें मेरे में देखी जाएंगी। अगर मेरे में एक भी ना पाई गई तो शायद आप तो स्वर्ग राज्य में होंगे, मैं बाहर खड़ा हूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का डर ही आपको हलीम करेगा। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, अगर मैं राजा हूं तो मेरा डर कहां है, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। तो कोशिश कीजिए, शुरू कीजिए आज से एक और नया। हमें हलीम होना है। वचन में लिखा, पता उसका कैसा स्वभाव था? कहते जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। वो गाली खा के गाली नहीं देता था। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी ठीक सबनू? वो गाली खा के गाली नहीं देता था। तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ कोई मारे तो दूसरी उसकी और कर दो, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये हलीम होना है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। अगर आप हलीम हो जाएंगे तो प्रभु यीशु बोलते आप धन्य हो जाएंगे। एक गांधी जी ने कहा था, कहते गांधी का जो मिशन था अहिंसा था। वो कुछ गांधी के सिद्धांत हैं कि तुम्हारी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरी कर दो उसकी, और बदला मत लो। ये गांधी का सिद्धांत नहीं था, गांधी ने चुराया था बाइबल से, ऊपर अपना नाम लिख दिया। अभी लोग उसको गांधी का सिद्धांत बोलते हैं। यीशु का सिद्धांत है जी। यीशु कहते हैं फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। जो मेरा चेला होना चाहता है मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं वहां मेरा चेला भी होगा। तो यीशु के पीछे होना है तो पहले वो चरनी में जाना होगा। चरनी में जाने का मतलब है हलीम होना होगा, जमीन पे जाना होगा, ग्राउंड पे जाना होगा, ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल से होकर उसका रास्ता स्वर्ग की ओर चला जाता है, ऊपर उठ जाता है। जब हम मसीह को देखते हुए, उसको स्मरण करते हुए ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो यीशु आपको उठा लेगा, स्वर्ग तक लेके जाएगा। और अगर हम शोहरत के लिए दौड़ते रहेंगे, मैं देखता हूं कई, एक भाई हमारा मसीह में है तो काउंसलर का टिकट लड़ने का मन बना लिया। मेरे पास आया कि मैं इस इलाके में काउंसलर के लिए लड़ रहा हूं। किसी टाइम वो बहुत गरीब था, पैसा भी पास नहीं था। मेरे को बोलता था स्कूटर में तेल डालने के लिए भी पैसे नहीं है। चलो प्रभु में आया, थोड़ी प्रभु ने दया की, 4 पैसे आ गए उसके पास। फिर क्या, फिर मन बना लिया। देखो ऐसा होता है, ये है मसीह जीवन। थोड़े पैसे आ गए 4, अभी मैं काउंसलर लड़ूंगा। तो मैं तो ये जहां मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये घर, मेरी उम्र 61 ईयर हो गई, मैं यहीं पैदा हुआ इसी घर में। 60-61 साल से मैं यहीं हूँ। तो ये इलाका मेरा पूरा जाना हुआ है, मेरे सामने बसा है, मैं एक एक को जानता हूँ इधर।
तो वो भाई नया आया इधर 15-20 साल से, मेरे को पता है कि उसकी इतनी पहचान नहीं है, उसको कोई नहीं जानता, उससे 50 गुना ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं। तो मैंने उसको बोला पहले कौन सा टिकट पे लड़ रहे हो? कहते कांग्रेस के टिकट पे लड़ूंगा। मैं कहा तेरे को टिकट मिल जाएगी? हाँ, एमएलए साहब मेरे घर में आके बोल के गए हैं तेरे को टिकट मिल जाएगा। क्या एमएलए साहब तेरे जैसे 10-12 को और भी बोल के आए हैं, टिकट तो पक्का है। मैं ठीक है। क्या तेरे को वोट डाल देगा कोई? हाँ हाँ, वोट डालने के लिए भी बहुत लोग हैं। मैं कहा मेरे को लगता नहीं, और हम परमेश्वर के लोग हैं, मेरे ख्याल में तो इस चक्कर में तेरे को नहीं पड़ना चाहिए इस दौड़ में। तो उसने मेरे को पता क्या बोला, देखो दाऊद भी रूढ़ियों पे धक्के खा रहा था, घूम रहा था, परमेश्वर ने उसको इसराइल का राजा बना दिया, तो हमको भी काउंसलर बना सकता है वो। ये एक सोच है। मेरे पास कितने लोग इधर आते हैं, आपको कांग्रेस का प्रधान बना देते हैं, आपको फलां पार्टी का बना देते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाओ सारे यहाँ से, कुछ नहीं बनना। मैंने कभी आज तक किसी पार्टी का झंडा अपने घर के ऊपर या दुकान के ऊपर नहीं लगाया। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। मेरा राज्य जो है किंगडम ऑफ गॉड है, मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूँ, इस जमीन के राजों का नहीं। वोट पाने का अधिकार है आपको, वोट डालिए बस, इससे आगे कुछ नहीं। ये सब कुछ ऊंचा होने के लिए। और वो बात मेरी बीच में रह गई, आप सोचते हो कि भाई का क्या बना? उसको टिकट नहीं मिला कांग्रेस का किसी और को मिल गया। हालेलुया। इस संसार का राज्य पाने के लिए लोग मसीह होने के बाद भी लड़ते हैं। कोई सरपंच की लड़ाई लड़ रहा है, कोई काउंसलर के लिए लड़ रहा है, और चर्च में जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें काउंसलर बना दे, प्रभु मुझे सरपंच बना दे। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप जमीन पर आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला धन्य है वो जो मन के हलीम है, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में वारिस बनना है तो हमें ग्राउंड लेवल पर आना होगा, जो यीशु ने हमें सिखाया। और वही भेद है। राजा हेरोदेस ढूंढ रहा है महलों के अंदर, वो कहाँ पैदा हुआ? वो चरनी में बैठा है। तो चरनी में तो गया ही नहीं राजा हेरोदेस, सोच भी नहीं सकता कि वो चरनी में होगा। जहां आप सोच नहीं सकते वहां यीशु है। हम सोचते हैं हमारे पास 4 पैसे आ जाएंगे, हमारे पास अच्छी तंदुरुस्ती आ जाएगी, तभी परमेश्वर हमारे साथ है। अगर बीमार हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। जब आप बीमार हैं उस वक्त परमेश्वर आपके साथ है। जब आप गरीब हैं उस वक्त परमेश्वर आपके साथ है। अमीर को अपने साथ लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, गरीब के साथ तो वो है ही। उसने पहले ही बोला है कि धन्य है वो लोग जो गरीब हैं, वो तो पहले ही धन्य हो गए। हालेलुया। फिर भी एक आदमी ने सवाल रखा था, प्रभु जी ऐसे तो फिर अमीर आदमी स्वर्ग के राज में जाएगा ही नहीं। प्रभु ने बोला था नहीं, जो इंसानों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर चाहे तो वो भी जा सकता है, उनके लिए भी रास्ता है। लेकिन प्रभु ने बोला था मुश्किल है, धनी आदमी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। हालेलुया। तो इस सफर में हम और आगे बढ़ेंगे किंगडम ऑफ गॉड में, कि परमेश्वर का राज्य क्या है। तो आज का मेरा विषय यही है कि अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको अच्छी तरह से पहले यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह को समझना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है। और प्रभु यीशु मसीह बोलते स्वर्ग का द्वार मैं हूं, जो मेरे भीतर से प्रवेश करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। हमें यीशु मसीह में होकर स्वर्ग में जाना है, उसके जैसे बदल के, उसके जैसा अपना स्वभाव बना के। गाली खा के गाली नहीं देना है, थप्पड़ खा के थप्पड़ नहीं मारना है, बदला नहीं लेना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर किसी ने गवाही देना है तो हम खोलेंगे अभी इसको, सिस्टम को। एक थोड़ा मैंने हेडफोन दो और खोल दो। यार केड़ा चलता, दोनों चल दे। हाँ हाँ जी, अपने फ़ोन को खोलिए। किसी ने गवाही देना है तो बोलो।
हाँ जी, आप बोलिए। ये भाई साहब ने ओप्पो वाले फोन, बुजुर्ग हाथ खड़ा किया आपने। परमेश्वर के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के धन्यवाद हो। उनके धन्यवाद से मैं अपने लड़की का शादी किया हूँ 19 तारीख को। उस दिन बारिश खूब हो जोरों से हो रहा था, लेकिन फिर भी परमात्मा ने बड़े सही सलामत से शादी को निपटा दिया। बड़े खुशी खुशी से बाराती खाए पिए और चले गए। प्रभु का शुक्र है। शुक्र है प्रभु का। आपकी सेहत कैसे है? सेहत ठीक है मेरी। शुक्र है प्रभु। हाँ, कल परसों में मैं आने वाला हूँ। इतवार को हो सके तो परमेश्वर ने चाहा तो इतवार को मिलूंगा। अभी एक एतवार रुक जाओ, अगले एतवार को आ जाना। नहीं आना तो आपके पास तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वो ड्यूटी पर तो आना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं घर पर हूँ। ठीक है। जय मसीह की। जय मसीह की। अभी ना लोगों का जो धैर्य था ना वो टूट चुका है। अभी लोग रुक नहीं रहे, हम तो आएंगे संगति में, लेकिन अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक आध हफ्ता और रुक जाओ। हाँ जी, और कोई? जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह जी, जय मसीह धर्मपाल।